गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित निबंध मैं और मेरा देश कर रहे हैं। तो इसके अंदर लेखक ने पराधीन देश और स्वाधीन देश का अंतर स्पष्ट करते हुए देश प्रेम की शिक्षा दी है। एक नागरिक के रूप में जहाँ हमारे अधिकार हैं वहाँ कुछ कर्तव्य भी हैं। इन दोनों के बीच समन्वय की ज़रूरत है, यानी इन दोनों के अंदर तालमेल होना चाहिए। यहाँ पे लेखक ने बताया है कि वह अपने घर में जन्मा पला और आस पड़ोस में खेल कूद कर बड़ा हुआ, अपने नगर के लोगों से मिलजुल कर उनका सम्मान करते हुए उनसे सम्मान पाता रहा। वह सदा एक दूसरे के काम आया तथा अन्य भी उसकी सहायता करते रहे। इस प्रकार उसे लगता था कि वह पूर्ण रूप से संतुष्ट व्यक्ति है। किंतु एक दिन उसके इस आनंद में बाधा पड़ गई जब उसे यह पता चला कि वह एक पराधीन देश का नागरिक है और पराधीन व्यक्ति की स्थिति बड़ी हीन होती है। इसका पता लेखक को लाला लाजपत राय द्वारा व्यक्त किए गए अनुभव से चला। लाला जी का अनुभव यह था कि वे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और संसार के दूसरे देशों में भी घूमे, पर जहाँ भी वे गए उनके ऊपर भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक उनके माथे पर लगा रहा। इस कथन ने लेखक को झकझोर दिया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब तक देश स्वतंत्र नहीं तब तक सब प्रकार की सुख सुविधाएं व्यर्थ हैं। नागरिक को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसके देश की स्वतंत्रता अथवा देश के सम्मान को धक्का पहुँचे। उन्होंने देशभक्ति का एक उदाहरण भी दिया है कि एक बार स्वामी रामतीर्थ जापान गए। वे रेल से यात्रा कर रहे थे। एक दिन उन्हें खाने के लिए फल न मिले। फल न मिलने पर उनके मुंह से निकला कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक ने स्वामी जी की ये बात सुन ली। वह युवक अपनी पत्नी को रेल में बिठाने आया था। वह दौड़कर कहीं दूर से ताज़े फलों का टोकरा लेकर आया और स्वामी जी को भेंट कर दिया। स्वामी जी ने उसे उन फलों का मूल्य देना चाहा, पर उस युवक ने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। युवक के इस देश प्रेम ने स्वामी जी का
मन मोह लिया। एक दूसरा उदाहरण उन्होंने पेश किया है जिसके कारण एक व्यक्ति अपने देश को कलंकित कर देता है। तो कि किसी दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया। उसने एक सरकारी पुस्तकालय की एक पुस्तक में से कुछ दुर्लभ चित्र निकाल लिए। किसी जापानी युवक ने उसकी इस हरकत को देख लिया। उसने पुस्तकालय में इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने उस विद्यार्थी के कमरे की तलाशी ली और चित्र प्राप्त कर लिए। उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। उस विद्यार्थी के अपराध ने अपने सारे देश को बदनाम कर दिया। पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। हम जो भी काम करें वह देश के अनुकूल हो। कभी भी और किसी भी स्थान पर अपने देश की निंदा नहीं करनी चाहिए और न ही अपने देश को दूसरे देशों से हीन समझना चाहिए। अपने देश की निंदा करना अथवा उसे हीन कहना अपने देश के शक्ति बोध पर भयंकर चोट पहुंचाता है। और अगर हम अपने किसी सार्वजनिक स्थान को गंदा करते हैं, कूड़ा करकट फेंकते हैं, केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देते हैं, तो हम अपने देश के सौंदर्य बोध को नष्ट करते हैं। इस निबंध में लेखक ने बहुत ही रोचक ढंग से देश के प्रति हमारे कर्तव्य बोध को चित्रित किया है। उसके सम्मान और उत्थान के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। हमें मात्र अपनी सुविधाओं से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि हमारे देश को किस चीज़ की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम अपने काम से अपने देश का गौरव बढ़ा भी सकते हैं और हम अपने देश का गौरव घटा भी सकते हैं। तो इसके अंदर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने हमें देश से प्रेम करने की शिक्षा दी है। तो आप लोगों ने इस लेसन को अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा। थैंक यू।